जय हिंद एवरीवन। आज करने वाले हैं लेसन 7 द फ्लावर्स विश के क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ RBSE क्लास 5 इंग्लिश की जो नई बुक आई है उसके चैप्टर्स। और एक और चीज़, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, उन पर अपना नाम कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ये क्लास, जिसमें हम आज करने वाले हैं लेसन 7 द फ्लावर्स विश के क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ पर है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला वर्ड है वुवन, जो एक वर्ब है। वर्ब यानी क्रिया है। इसका मतलब होता है बुना हुआ। जो हमारे स्वेटर्स और ये जो बुनाई करते हैं ना, उसको हम वुवन कहते हैं। तो इसके लिए मैंने सेंटेंस बनाया है दिस कारपेट इज़ वुवन बाय हैंड। नेक्स्ट जो है वो है ज्वेल्स। इसका ये एक नाउन है यानी संज्ञा है। इसका मतलब होता है गहने और आभूषण। इसके लिए सेंटेंस बनाया है द क्वीन वॉर ब्यूटीफुल जेवल्स। मतलब जो रानी है उन्होंने बहुत ही सुंदर आभूषण या गहने पहने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपना थर्ड वर्ड जो है गार्लैंड। ये एक नाउन है। एन का मतलब होता है नाउन। अब इसका मतलब होता है फूलों की माला। अब इसके लिए हमने सेंटेंस बनाया है ही पुट अ गार्लैंड अराउंड द स्टेचू। मतलब मूर्ति जो स्टेचू है उस पर एक माला, फूलों की माला पहनाई। नेक्स्ट है TOMB टुम। इसको हम टॉम्ब नहीं कहते हैं, यहाँ बी साइलेंट है और इसको रीड किया जाता है टुम। और ये एक नाउन है यानी संज्ञा है, जिसका मतलब होता है कब्र या फिर समाधि। तो इसके लिए सेंटेंस बनाया है द किंग्स टुम इज़ वेरी ओल्ड। जो राजा की कब्र है, समाधि है, वो बहुत पुरानी है। नेक्स्ट हम लोग वर्ड देख लेते हैं प्लक। प्लक मतलब तोड़ना। ये क्रिया है यानी वर्ब है और जनरली ये फूलों के लिए यूज़ में लिया जाता है। फूल तोड़ना, जिस तरीके से इस चैप्टर में दे रखा है। अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं शी प्लक्ड अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। उसने गार्डन से, बगीचे से एक फूल तोड़ा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है एक गार्डनर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है माली। जो गार्डन की देख रेख करता है उसे हम गार्डनर और माली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे। जो माली है वो रोज़ पानी, पौधों को पानी देता है। नेक्स्ट है आपका वर्ड जेंटल, जो एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है और इसका मतलब होता है कोमल या फिर नरम। अब इसके लिए सेंटेंस है शी हैज़ अ जेंटल वॉइस। उसकी बहुत ही कोमल आवाज़ है। अब आगे देख लेते हैं हम। अब आ गए हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो है लेट अस डू इट। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पोम, राइट इन अ फ्यू लाइन्स। आपको इस कविता से क्या समझ आया, कुछ पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा है दिस पोम इज़ अबाउट अ फ्लावर। ये कविता एक फूल के लिए है। द फ्लावर डज नॉट वॉन्ट टू बी यूज फॉर डेकोरेशन। फूल जो है वो नहीं चाहता कि उसको डेकोरेशन के लिए यूज़ में लिया जाए। इट वॉन्ट्स टू बी प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ ब्रेव सोल्जर्स। फूल ये चाहता है कि मैं जो साहसी सैनिक हैं उनके रास्ते में बिछाया जाऊं। द फ्लावर वॉन्ट्स टू सर्व द कंट्री। और जो फूल है वो देश की सेवा करना चाहता है। अब नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द पोम। इस कविता के आधार पर क्रिएट डायलॉग बिटवीन द गार्डनर एंड द फ्लावर। माली और फूल के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, संवाद हुआ है, उसको आपको समझाना है। तो यहाँ स्टार्टिंग के लिए कुछ लाइन्स दे रखी है। फ्लावर, हेलो गार्डनर, आर यू गोइंग टू प्लक मी। जो फ्लावर है वो माली को कह रहा है ओ माली, क्या तुम मुझे तोड़ने वाले हो। गार्डनर कहता है यस फ्लावर, हाँ फ्लावर। इमेजिन ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस यू कैन डेकोरेट। सोचो कि तुम्हारे से कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जगहों को सजाया जाएगा। फ्लावर कहता है प्लीज़ प्लक मी सॉफ्टली। मुझे थोड़ा अच्छे से तोड़ना, प्यार से तोड़ना। गार्डनर कहता है वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। तुम कहाँ जाना चाहते हो। फ्लावर ने कहा आई वॉन्ट टू लाई ऑन द पाथ ऑफ ब्रेव सोल्जर्स। मैं जो बहादुर सैनिकों के रास्ते में बिछाया जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है गार्डनर, आई विल डू दैट विथ केयर। मैं ये तुम्हारे लिए ध्यान से कर दूंगा।
फ्लावर फिर कहता है थैंक यू, फिर गार्डनर कहता है यू आर अ ब्रेव एंड अ काइंड फ्लावर, तुम एक बहुत बहादुर और दयालु फूल हो। फ्लावर, आई फील हैप्पी। और इस तरीके से आपका ये डायलॉग ख़त्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है हाउ डू यू ग्रो अ प्लांट, राइट द स्टेप्स। आप किस तरीके से एक पौधा उगा सकते हैं, उसको एक स्टेप बाय स्टेप लिखें। तो यहाँ पर देख लो आप, टेक सम सीड्स, कुछ बीजों को लीजिए, पुट द सीड्स इन द सॉइल, ज़मीन के अंदर उन पौधों को डालना है, वाटर द प्लांट एवरी डे, रोज प्लांट को पानी देना है, कीप इट इन सनलाइट, द प्लांट विल ग्रो, इसको धूप में रखो और आपका पौधा जो है वो उग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू विश टू बिकम व्हेन यू ग्रो ओल्ड। जब तुम बड़ा होना चाहते हो तो तुम, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या बनना चाहते हो और क्यों। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आंसर, आपके लिए मैंने लिखा है आई विश टू बिकम अ सोल्जर, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट देखो, डिड यू नो फ्लावर एंड फ्लावर साउंड द सेम, देयर आर मोर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर स्पेलिंग्स, सेम डिफरेंट स्पेलिंग्स बट सेम साउंड। ऐसी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी अलग स्पेलिंग होती है लेकिन उनका साउंड लगभग सिमिलर होता है। कैन यू फाइंड दोज पेयर्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसके लिए हमको इनका सेम साउंड का पेयर बनाना है। तो देखो आप देख सकते हैं, टू, TWO लिखा है मैंने, टू, हियर, इसका हियर हो गया यानी सुनना, सी जिसका हो गया SEAC, और सन SUN का हो गया SON। तो ये सारे सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं। अब आता है आपका चैटर चैम्प। इन दिस पोम, इस कविता में, द फ्लावर विशेज टू बी शावर्ड ऑन द पाथ ऑफ सोल्जर्स, फूल ये चाहते हैं कि उनको सैनिकों के रास्ते में बिछाया जाए। लाइक फ्लावर्स वी ऑल्सो विश फॉर मैनी थिंग्स इन आर लाइव्स, फूलों की ही तरह हम भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों की पूरी होने की विश हम रखते हैं। व्हाट आर सम ऑफ योर विशेस, आपके क्या विशेज़ हैं। राइट 5 ऑफ देम बिलो, उनमें से 5 आपको यहाँ नीचे लिखनी है। वन एग्जाम्पल इज़ गिवन टू यू, आई विश चॉकलेट्स कुड ग्रो ऑन द ट्रीज ऑफ आवर स्कूल। अब यहाँ पर क्या उसकी इच्छा है कि बच्चा यूँ सोच रहा है कि मेरे स्कूल के जो पेड़ हैं उस पर चॉकलेट्स लग रही होती तो कितना मज़ा आता। फिर आपको क्या दे रखा है, कुछ और दे रखे हैं पॉइंट्स, विशेस। I wish I had many toys. I wish I could fly like a bird. I wish I had a big garden. I wish everyone was happy. I wish I could help others. Okay, अब नेक्स्ट है आपका धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल wants to tell मयूरी about their plan for picnic this Sunday. धवल जो है वो मयूरी को कहना चाहता है कि वो इस संडे पिकनिक पर जा रहे हैं। कैन यू हेल्प हिम राइट द प्लान, क्या तुम धवल की मदद कर सकते हो प्लान को लिखने में। ऑन दिस पिकनिक दे विल बी डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स, और इस पिकनिक पर वो ये सब चीज़ें करने वाले हैं। गोइंग टू द पार्क, लेइंग ऑन मैट, मेकिंग सैंडविचेस, प्लेइंग बैडमिंटन, कमिंग बैक बाय द इवनिंग। तो इसके हिसाब से यहाँ पर मैंने ये तैयार कर लिया है प्लान। On this Sunday we will go to a park. We will lay the mat on the grass. हम घास पर मैट बिछाएंगे. We will make tasty sandwiches. हम टेस्टी सैंडविचेस बनाएंगे. We will play badminton together. हम एक साथ बैडमिंटन खेलेंगे. In the evening we will come back home. और शाम को हम घर आ जाएंगे. तो इस तरीके से आपका पूरा मैंने लिख दिया है. अब यहाँ पर आपको अपने पिकनिक का एक पिक्चर बनाना है. तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करेंगे और इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस. आई होप मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहे होंगे, आपकी मदद हो रही होगी. तो इसी तरीके से अगर आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरे वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ आप देख पाएँ. जय हिंद.